इसके बाद अपना टॉपिक है विच इज़ लॉजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इसका कॉन्सेप्ट। तो पहले आप मेरी रामायण सुनते जाइएगा ध्यान से, उसके बाद हम लोग नोट करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मुझे ना आप एक बात बताओ, क्या नेचुरल नंबर में आप कोई, मतलब नेचुरल नंबर को छोड़ दो, आप ये सेट देखो अभी, आप मुझे बताओ क्या आप कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हो कि इस सेट के सारे मेंबर उस नंबर से बड़े हो या एटलीस्ट इक्वल हो? कोई कौन सा? 1। अगर मैं बात करूँ तो इस सेट के सारे मेंबर 1 से या तो बड़े हैं या 1 के इक्वल है। तो मैं ये बोलता हूँ कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a दैट बिलोंग्स टू n। ये जमेगा आप लोगों को, है ना, कि इस नेचुरल नंबर जो सेट है उसका हर एक प्राणी या तो 1 से बड़ा है या एटलीस्ट 1 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं सवाल ऐसे पूछता हूँ, क्या आप कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हो कि इस सेट के सारे मेंबर या तो उससे छोटे हों या एटलीस्ट उसके इक्वल हो? नहीं, नहीं सोच पा रहे हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स। अरे माइक बंद कर लो यार, ये कहाँ चिड़िया चहचहा रही हैं। तो आप देखें जी, इंटीजर्स के केस में क्या आप कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हो कि इस सेट के सारे मेंबर या तो उस नंबर से बड़े हो या एटलीस्ट उसके इक्वल हो? नहीं। क्या आप ऐसा मेंबर सोच पा रहे हो कि इस सेट के सारे मेंबर या तो उस नंबर से छोटे हो या एटलीस्ट इक्वल हो? नहीं। तो यहाँ हम सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब आगे मैं एक अपनी तरफ से सेट बना देता हूँ। क्या आप इस सेट में कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हो कि सारे मेंबर या तो उससे बड़े हो या एटलीस्ट इक्वल हो? 0 हो गया। क्या आप ऐसा मेंबर सोच पा रहे हैं कि आपके इस सेट के सारे मेंबर उससे छोटे या एटलीस्ट उसके इक्वल हो? 3। हाँ, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, जैसे आपने ये बताया कि यहाँ के सारे मेंबर 1 से या तो बड़े हैं या एटलीस्ट इक्वल है ना, मतलब इसमें से कोई एक कंडीशन तो होल्ड होगी। तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ, अगर 1 पे होल्ड हो ही रही है तो 0 पे भी क्या ये होल्ड होगी? बताइए भाई, इस सेट के सारे मेंबर 0 से क्या हैं? बड़े हैं, है ना, ऐसा ही। तो मैं ये देखता हूँ, इस सेट की मैं पहले चर्चा करता हूँ। तो मैंने देखा इसको ना, वैसे मतलब अभी नोट मत कीजिएगा, मैं लिखवाऊँगा अभी प्रॉपर, बस आप अभी समझिए केवल कि मैंने ये देखा कि सेट के सारे मेंबर, अरे दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए ना, या तो छोटा हो या एटलीस्ट इक्वल हो। तो अब पहली हो जाएगी, दूसरी नहीं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में से कोई एक होल्ड होना चाहिए अपना। तो आप देखें 1 आप सोच पा रहे थे, 0 सोच पा रहे थे, क्या सेम कंडीशन -1 पे भी होल्ड होगी? होगी। -2 पे भी होगी भाई, सारे मेंबर या तो -2 से बड़े हैं, मतलब बड़े ही हैं, अब इक्वल तो है नहीं। आप देखें, इनको आप बोलते हैं लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी सेट का एक से ज़्यादा लोअर बाउंड हो सकता है ना, पहले तो ये पता लगता है। लोअर बाउंड का तारीफ क्या है भी मैं लिखूंगा, आसान शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि लोअर बाउंड वो बनेगा, जैसे -1 है तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि सेट के सारे मेंबर या तो -1 से बड़े होंगे या एटलीस्ट -1 के
इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे मेंबर्स को आप लोअर बाउंड कहेंगे। अच्छा, इस सेट के लिए आप कितने लोअर बाउंड सोच सकते हैं, बताइए। इसमें सोचना क्या है, चलते चले जाओ, कहाँ तक, समझ रहे हो। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो इस सेट के लिए क्या काम करेगा, लोअर बाउंड नहीं काम करेगा क्या। ये बताओ मेरे को, हजम हुआ पहले तो कि लोअर बाउंड है क्या चीज़, कैसे देख रहे हैं, एक बारी देखो फिर समझते हैं, क्योंकि चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। ना समझ आए तो पूछ लेना, घबराना मत, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर का जो सेट है, हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है कि सारे मेंबर ये वाले या तो उस नंबर से बड़े हो या एटलीस्ट इक्वल हो। तो आपने कहा 1, इसके सारे मेंबर या तो 1 से बड़े थे या एटलीस्ट 1 के इक्वल था। फिर आप देखें 0, इसके सारे मेंबर 0 से भी बड़े हैं, -1 से भी बड़े हैं, -2 से भी बड़े हैं, एंड सो ऑन। जब आप चलते चले जाएंगे, -1000 ले लें सर आप, -1000 से भी बड़े हैं। तो ऐसे नंबर्स को आप बोलते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये इस सेट के लिए किसका काम करेंगे, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड आप ऐसे समझिए कि आप एक ये श्योरिटी ले रहे हैं कि सारे मेंबर मेरे इससे बड़े हैं। जैसे ग्राफ में आपने पढ़ा है क्या, बाउंडेड रीजन शब्द सुना, ये क्या होता है, उसका मतलब थोड़ा बताएंगे, फिर मैं देखो यहाँ से कोरिलेट करवाता हूँ उसको। ऐसा रीजन जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो या खुला हो, बताइए, घिरा हुआ हो। ऐसे ही लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि सेट आपका नीचे से क्या है, घिरा हुआ है, काइंड ऑफ एक बाउंड्री है आपके सेट के। जैसे ये लोअर बाउंड है ना, इसके नीचे सारे लोअर बाउंड है। अब सेट के मेंबर या तो इसके इक्वल होगा या इससे ऊपर ही मिलेंगे, ऐसा। ऐसे ही अब एक बारी इसको देखो, जैसे इससे फिर और चीज़ समझ आएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके सारे मेंबर या तो 0 से बड़े हैं या फिर एटलीस्ट 0 के इक्वल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए के लिए लोअर बाउंड क्या क्या हो सकता है, आप मेरे को बता सकते हैं क्या, 0 और बोलो -2 एंड सो ऑन, है ना। ये सारे किसका काम करेंगे सेट के लिए, लोअर बाउंड। आप देखें हमने ये भी देखा कि सेट के सारे मेंबर या तो 3 से छोटे हैं या एटलीस्ट 3 के इक्वल है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ, इस सेट के सारे मेंबर क्या 4 से भी छोटे होंगे, 5 से भी छोटे होंगे, एंड सो ऑन। इनको हम बोलते हैं अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। मतलब आपने ये डिफाइन कर दिया है कि मेरे सेट की वैल्यूज़ ना इसके और इसके बीच में मिलेंगी। लोअर बाउंड नीचे से बाउंड कर दिए, अपर बाउंड ऊपर से बाउंड कर दिए, उसके बीच में सेट की वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। आप मेरे को अब बताइएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड सोच पा रहे हैं, बताइए कौन होगा लोअर बाउंड, बताइए ना। हम्म 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 0 कैसे बोल रहे हो यार, कोई ऐसा नंबर आप सोच पा रहे हो क्या। अरे नेचुरल नहीं, लोअर बाउंड क्या था, कोई ऐसा नंबर। अरे इंटीजर्स नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ो ये इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ। ये सेट है आपके पास, तो अब इसमें कोई ऐसा नंबर अपन नहीं सोच पा रहे हैं कि सेट के सारे मेंबर उससे बड़े हों या एटलीस्ट इक्वल हो, सोच पा रहे हैं क्या ऐसा, नहीं। तो इंटीजर्स के केस में ना ही लोअर बाउंड होता है कोई, ना ही अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना, यहाँ तो कलेश खत्म। अब आप ये भी समझिएगा थोड़ा सा कि ये जैसे यहाँ पर आपने मेरे को लोअर बाउंड बताए, मेरे को अपर बाउंड बताए, बहुत ही ठीक है। इन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन है, 0,
है ना। इन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा है 0, इसको बुलाते हैं सर इन्फीमम। क्या बुलाते हैं? इन्फीमम। ये भी सारा अपन नोट करेंगे तो तनाव मत लीजिएगा, है ना, सारा लिखेंगे अभी। अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है? इसको बोलते हैं सुप्रीमम। इन्फीमम का एक और नाम है, आपने बताया कि 0 भैया इन सब में से सबसे बड़ा था, मैं ऐसा बोल दूं क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जमेगा भाई। लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? यही महाराज तो है। ऐसे ही आप बताओ सुप्रीमम को और क्या बोला जा सकता है, बताइए? लीस्ट अपर बाउंड। हाँ, कि जो मेरे अपर बाउंड थे उनमें सबसे छोटा कौन था? 3 था। ये आप वैसे नोट कर लीजिए, मतलब ऐसे ही। बाकी मैं फिर ये जो डेफिनेशंस है ये मैं एक बारी लिखता चलूँगा और फिर से एक बारी और एग्जांपल देके आपको समझाता चलूँगा। ये चीज़ है ना, ये पेपर में कभी नहीं आती, बट रीमन इंटीग्रल जब हम करेंगे, रीमन इंटीग्रल का हर साल क्वेश्चन आता है, उसको समझने के लिए हमें इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक चलेगा अपना, मतलब आज 1 बजे तक यही चलेगा, और मे भी हो सकता है थोड़ा सा रह भी जाए, कल भी शुरू में ये टॉपिक चले, क्योंकि टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए। इसमें थियरम्स भी हैं 1-2, तो थोड़ा सा मतलब कूल माइंड के साथ बैठिएगा आप लोग, है ना, तो बड़ी आसानी से समझ आएगी थियरम। इसको कर लिए नोट या अभी कर रहे हो? कर लो कर लो, इसको बस ऐसे ही बना लेना, बाकी डेफिनेशन वगैरह भी मैं लिखूंगा ही, तो फिर उसी से बात बनेगा। मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शुरू की 2-3 क्लास थोड़ी सी बोरिंग टाइप लगे, लेकिन उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा तो बस। अच्छा, अब देखो जैसे 1 बजे तक तो क्लास होगी ही, तो अपन ब्रेक लेंगे बीच में 11:30 बजे, 10-1 मिनट का। हम्म, कर लिए उस्ताद जी नोट इसको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब 1 बाय 1 अपन डेफिनेशंस वगैरह नोट करेंगे, और फिर से मैं आपको मतलब साथ के साथ एक बारी एग्जांपल देके समझाता चलूँगा। आप ये देखिए, जैसे अब ये सेट था अपने पास, ये सेट में अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, मतलब आप बोल सकते हो ये सेट दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे सेट को हम बोलते हैं बाउंडेड सेट। क्या बोलेंगे? जैसे वहाँ एलपीपी में आप बाउंडेड रीजन नहीं बोला करते थे, जो बिल्कुल घिरा हुआ है चारों तरफ से, बाउंडेड रीजन है। यहाँ पे अपन सेट की बात कर रहे हैं तो बाउंडेड सेट बोलेंगे। अच्छा, मान लो जो घिरा हुआ नहीं है दोनों तरफ से, उसको अपन क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड। और ऐसा हो सकता है ना कि किसी के लिए अपर बाउंड तो हो लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करे।
या किसी के लिए लोअर बाउंड तो हो लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट, तो ऐसे सेट को भी आप क्या कहेंगे, अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड है ही नहीं वो। तो पहला तारीफ आ रहा है जी आपके सामने, ये साथ के साथ नोट करते चलना, बस फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता चलूँगा। और अपन ने अभी बात करी है कि यहाँ पर अपन रियल नंबर की ही बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करेंगे। तो यहाँ जो भी सेट होगा वो आपका रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट। बाकी आप में से बहुत से लोग हैं जो ये पहली बार पढ़ रहे होंगे ना रियल एनालिसिस, जब पूरा हो जाएगा तो मेरे को बताना, जिसका हवा बना रखा है मार्केट में कि बहुत टफ है भैया, क्या वाकई में ऐसा लगा? आइए जी, अब पहले इसको समझते हैं अपन, और इसके एक दो एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको। कहता है जी सेट बाउंडेड अबव कब कहा जाएगा? बोलता है एस कोई सबसेट है रियल नंबर का, वी से दैट एस इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बी नॉट नेसेसरली अ मेंबर ऑफ एस। गौर फरमाइएगा ज़रा इस पे, सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो, मतलब आपके सेट के सारे मेंबर या तो बी से छोटे हों या एटलीस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे यहाँ तो, या ज़्यादा से ज़्यादा बी के इक्वल हो जाए। अब मैं एक तो वही अपना एग्जांपल है, जैसे यही वाला 0 1 2 3, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर अपन सोच पा रहे हैं कि सेट के मेंबर उस नंबर से या तो छोटे हों या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो। कौन सा नंबर है सर, वो बता ही दीजिए। 3। अच्छा, इसमें ये जो 3 आया, क्या ये सेट का मेंबर था या नहीं था? सेट का मेंबर था। तो लेट्स से इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा ये जो अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड मेरा सेट से बिलोंग कर रहा है ना। अब मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ओपन इंटरवल है 0 से 5 का, लेट्स से बी। इसमें आप ऐसा मेंबर सोच पा रहे हैं कि सारे मेंबर उससे छोटे हों या एटलीस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो। कौन होगा वो? 5 होगा ना? अरे 4 नहीं, 5। ओपन इंटरवल 5 का मतलब क्या है? 4 पॉइंट कितनी बार भी 9 लगा लो वो तो होगा ही ना इसके अंदर, है ना। रियल नंबर की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन, तो वो तो आएगा ही। तो 5 जो है वो अपर बाउंड बनेगा इसका, लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो सेट से बिलोंग, हाँ। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका अपर बाउंड है वो सेट के अंदर हो ही। भाई आप खुद सोचें, 3 इसके लिए अपर बाउंड था, तो क्या 4 इसके लिए अपर बाउंड नहीं होगा? होगा ही, है ना। सारे मेंबर इसके 4 से छोटे हैं ही, लेकिन क्या 4 सेट में था? नहीं था। तो आपका अपर बाउंड ज़रूरी नहीं सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। वी डोंट केयर इस तरीके से सब चलता है जी। तो अब देखो, जैसे इस डेफिनेशन पे मैं आपसे स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताइएगा सही है कि नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या बाउंडेड अबव है? बाकी लोग बताइए भैया,
क्या नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड अबव है? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए हम अपर बाउंड सोच नहीं पा रहे। हाँ, इसी तरीके से क्या रैशनल नंबर का सेट अपर मतलब बाउंडेड अबव है? नहीं, कोई रैशनल नंबर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, मतलब कोई भी नंबर ही नहीं सोच सकते ना ऐसा कि सारे मेंबर उससे छोटे हो। अगला है जी सेट बाउंडेड बिलो। इसमें क्या होगा आप बता सकते हैं? बाउंडेड बिलो में कि सारे मेंबर क्या होने चाहिए? उससे बड़े या एटलीस्ट उसके इक्वल। अरे बोल दो दुष्ट लोगों। तो आप जैसे अब आ ही गए हो, ठीक है, तो यूट्यूब से कुछ पढ़ाई वढ़ाई किए थे क्या चैनल से? थोड़ा थोड़ा। बाकी देखें इस साल मतलब 50-60 बच्चे अपने यहाँ से एग्ज़ाम देंगे तो क्या होता है, देखते हैं। हम्म। हाँ। तो यहाँ पर ये तारीफ हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये और लिख लीजिएगा कि ये जो यहाँ पर b है, b इज़ नॉन, b को क्या बुला रहे हैं अपन लोग? अपर बाउंड ऑफ s। अब बाउंडेड बिलो का क्या तारीफ बोला उसने? सेम तारीफ है, बस लास्ट में कंडीशन बदल गया है कि x जो है मतलब, अरे यहाँ b आएगा कि सेट का हर एक मेंबर या तो उस रियल नंबर से बड़ा हो या एटलीस्ट इक्वल हो, तो आप बोलेंगे कि आपका सेट जो है वो बाउंडेड बिलो है। और यहाँ पर b को क्या बुलाएंगे? अरे बोल दो, क्या बुलाएंगे महाराज? लोअर बाउंड। अब एग्जाम्पल इसमें भी आप देख लें, ये ऊपर वाला ही उठा लेते हैं ना, तो इसके लिए लोअर बाउंड क्या सोच सकते हैं अपन लोग? 0। ये ऐसा लोअर बाउंड है जो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। और अपर बाउंड सोच पा रहे हैं क्या इसके लिए अपन लोग? 3 था। हाँ, तो इसके लिए मतलब 0 ही नहीं हो सकता केवल लोअर बाउंड, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं उन बहुत सारों में से 0 जो है वो क्या है? सबसे बड़ा लोअर बाउंड। हाँ, तो इसको अपन क्या बुलाएंगे आगे चल के? इन्फीमम, है ना। और ये जो इन्फीमम है ये सेट से बिलोंग कर रहा है क्या? अभी कर रहा है ना, देखो, है ना। अब जैसे मान लो ये ओपन इंटरवल है अपने पास, इसमें आप बताएंगे सर लोअर बाउंड कौन बनेगा? 0 बन जाएगा ना, है ना। इस सेट के सारे मेंबर 0 से क्या देखने को मिलेंगे? हमें बड़े ही देखने को मिलेंगे। हाँ, और आप ये देखें 0 जो है वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा भाई। -1 भी लोअर बाउंड होगा होने में, तो -2 भी होगा, लेकिन हम समझ पा रहे हैं इन लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा कौन आएगा सर? 0 आएगा क्या? तो 0 को आगे चल के अपन क्या नाम दे देंगे? इन्फीमम। लेकिन अब देखें क्या ये इन्फीमम इस सेट का मेंबर है? नहीं है ना, सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अभी तारीफ लिखेंगे इसका तो आप समझेंगे कि ये इन्फीमम जो हो गया या सुप्रीमम हो गया,
इनके साथ भी ये स्थिति है कि हो सकता है ये सेट में हो सकता है सेट में ना हो। अच्छा, अगर किसी सेट के लिए आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों सोच सकते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सेट कैसा है आपका, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड। तो बाउंडेड सेट की कंडीशन आ गई अपने पास। बाउंडेड सेट कौन है? जिसमें लोअर बाउंड भी आप सोच पा रहे हो और जिसमें आप अपर बाउंड भी सोच पा रहे हो। दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मतलब सेट अपना बाउंडेड नहीं है जी। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चले आगे या अभी नोट कर रहे हो? हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं। और गर्मी वर्मी कैसी हो रही है आपके यहाँ पर? भयंकर हो रहा है। गर्मी तो अब होगी ना, होगी उस्ताद जी। टेम्परेचर तो ये तो चलता ही रहता है। यहाँ दिल्ली में तो गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होती है। तो ये देखिए जी क्या बोलता है। कहता है इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ अ सेट एस। पहले मैं कोई सेट ले लेता हूँ एस, उस पर फिर ये जो वर्डिंग कह रहा है इसको अप्लाई करते हैं। ये सेट ले लिया। इफ़ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, हमें इसके अपर बाउंड्स का एक सेट बनाना है। लेट से उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ u ऑफ s। आप देखें सर इसका अपर बाउंड कौन कौन होगा, बोलिए ज़रा। 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। आगे कहता है इफ़ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ अ सेट एस ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की अपन बात करेंगे, कोई कहने वाली बात है नहीं, हैज़ अ स्मॉलेस्ट मेंबर के। आप देखें इस सेट के पास स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है?
3, ये है जी आपका के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ऑफ एस। अब बात ये है कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले मेरे को ये कहा कि अपर बाउंड ज़रूरी नहीं है सेट का मेंबर हो, है ना, ऐसा तो नहीं है ज़रूरी। आप देखिएगा ये सुप्रीमम के साथ भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीमम सेट का मेंबर हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, क्या जो अपर बाउंड थे उन्हीं में से कोई एक सुप्रीमम बनता है? तो जब आपके अपर बाउंड सेट में नहीं हो सकते तो क्या इस बात की गारंटी है कि सुप्रीमम हमेशा सेट में ही होगा? नहीं, कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो ना आप, ये लो ओपन इंटरवल 0, 5, इसका सुप्रीमम क्या होगा आप बता सकते हैं? 5। सबसे छोटा अपर बाउंड तो 5 ही है, लेकिन क्या 5 इस सेट का मेंबर है? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। समझ गए ना सुप्रीमम क्या चीज़ है? चलिए जी, फिर आगे देखते हैं। दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम बुलाते हैं प्यार से इन्फीमम। तो आप में से मोस्टली लोग वही है ना जो 24 में देंगे एग्ज़ाम। हाँ, वो कम है 25 वाले लोग, 24 वाले ही ज़्यादा है। अब इन्फीमम का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कहता है इन्फीमम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो मैं यही सेट ले लेता हूँ, एस जो है अपने पास ये था 1, 2 एंड 3। आप ये देखें सर, क्या हम इसके लोअर बाउंड सोच पा रहे हैं? बोलिए क्या क्या होंगे? अरे बोल दो यार। हाँ हाँ, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ अपन ऐसा जाएंगे। इन लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तो ये क्या कहलाएगा सेट का? हाँ, बहुत तेजी काट रहे हो, जीएलवी इन्फीमम है ना। तो आप ये देखें, जैसे ये इन्फीमम है, ये सुप्रीमम है, ये इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बारी? तो शॉर्ट नोटेशन यूज़ करते हैं। सुप्रीमम के लिए क्या लिखेंगे आप? SUP ऑफ S, है ना, और इन्फीमम के लिए INF। तो मतलब ये स्टैंडर्ड हैं दोनों नोटेशन, ऐसा नहीं है कि ये व्हाट्सएप वाली है स्टैंडर्ड बुक यूज़ करती हैं, आप भी कर सकते हैं। सुप्रीमम पूरा ना लिख के आप SUP ऑफ S लिखेंगे तब भी टीचर समझ जाता है कि आप सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, और INF करके लिखेंगे तब भी टीचर समझ जाता है कि आप इन्फीमम की बात कर रहे हैं। यहाँ भी मैं आपसे ऐसे बोल दूँ तो चलेगा क्या कि ज़रूरी नहीं है इन्फीमम हर बार सेट का मेंबर हो? ये रहा सर, इसका इन्फीमम क्या बनेगा बताइए ना, इस सेट का? हाँ, 0 बनेगा, लेकिन क्या 0 इस सेट का मेंबर है? नहीं। और ऐसा हो ही सकता है ना, क्योंकि इन्फीमम है कौन, लोअर बाउंड में से ही तो कोई एक इन्फीमम बन रहा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस लोअर बाउंड सेट का मेंबर
हो। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ और डिस्कशन करता हूँ सुप्रीमम और इन्फीमम को लेकर ही, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। मतलब वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी आएंगे नहीं आपके एग्ज़ाम में, बस वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए करेंगे अपन लोग, क्योंकि मैंने बताया ना ये कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रीमन इंटीग्रल को समझने में। जैकोबियन कैलकुलस का पार्ट है वो, जब डबल इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसमें यूज़ होता है वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करने में। तब उसका एक क्लास मतलब पूरी मान लो जाएगी जैकोबियन पे। कभी कभी आता है उससे भी क्वेश्चन, आप देखोगे ना 5 नंबर या 10 नंबर का एग्ज़ाम में छाप देते हैं। कर लिए सर आप लोग इसको नोट? चलिए अब देखो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना, मतलब आपके सामने ही है लोअर बाउंड और अपर बाउंड का जो सेट है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अपर बाउंड का सेट था, मान लीजिए अपर बाउंड के सेट में मैं किसी को ना सुप्रीमम डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने डिक्लेयर कर दिया जी के मेरा या 3 मेरा सुप्रीमम है ऐसा। अब मुझे बताना इसके सारे मेंबर या तो 3 के इक्वल या 3 से बड़े ही देखने को मिलेंगे। सोचिए थोड़ा सा, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया कि 3 मेरा सुप्रीमम है। सुप्रीमम होता कौन है? अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। अब मैं डिक्लेयर कर देता हूं जी 3 मेरा सुप्रीमम है, तो क्या मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अब जितने भी अपर बाउंड मिलेंगे वो या तो 3 या 3 से बड़े ही होंगे? ले सकते हैं गारंटी। अगर मान लो मेरे को कोई ऐसा मेंबर मिल जाए जो 3 से भी छोटा था, तो 3 उस केस में क्या सुप्रीमम रहेगा? नहीं। तो मतलब हमने जो सुप्रीमम लिया वो गलत लिया था। भाई अपर बाउंड में मान लो आपको कल को अपर बाउंड में 2 भी मिल जाए लेट से, तो 3 ऐसी स्थिति में सुप्रीमम कहलाने लायक बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि फिर 3 अपर बाउंड में सबसे छोटा नहीं रहा। ये बात हजम होती है अपने को। ये अभी अपन एक थ्योरम देखेंगे उसमें ये चीज़ यूज़ होगी, इसीलिए मैं पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे फिर एकदम से दिक्कत ना हो। अब जैसे ये मान लो इन्फीमम हमने देखा लोअर बाउंड के सेट में, मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें आप मुझे बताओ, मैंने 1 को इन्फीमम डिक्लेयर कर दिया, तो मैं अब ये बोल सकता हूँ क्या कि लोअर बाउंड के जितने भी मेंबर थे इस सेट के वो 1 या 1 से छोटे ही देखने को मिलेंगे? सोचिए। और यदि मुझे कोई इसके अंदर ऐसा मेंबर मिल गया लेट से वाई मेरा लोअर बाउंड में था और वाई मेरा 1 से बड़ा निकला, तो क्या मैं 1 को ऐसी स्थिति में इन्फीमम डिक्लेयर कर पाऊंगा? तब तो मसला है, वाई को इन्फीमम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये चीज़ हजम हो रही है ना अपने को? अब ना एक काम करते हैं, पहले अपन इस पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, फिर मैं थ्योरम्स की तरफ चलूँगा, क्योंकि बहुत देर से अपन ये थ्योरी ही डिस्कस कर रहे हैं। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे ना तो चार्ज अप हो जाएंगे आप लोग भी। न्यूमेरिकल्स के बाद में फिर आऊँगा थ्योरी के ऊपर, मतलब इनकी थ्योरम्स हैं बेसिकली सुप्रीमम और इन्फीमम को लेकर, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकती है। वैसे आप देखेंगे तो थ्योरम बहुत सारी है, बट हम लोग प्रूफ केवल उन्हीं का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं यार, अभी मेरा सामान नहीं आया है। मेरा वो क्या बोलते हैं पेय पदार्थ आएगा कुछ, फिर मैं लूँगा ब्रेक।
है ना, अभी आया नहीं है वो। हाँ जो भी है, अब आएगा तब फिर लेंगे। इनमें देखो हमें ये बताना है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, और क्या वो सेट से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन जो है। यहाँ पर n का मतलब मान के चलिएगा किसकी बात हो रही है, नेचुरल। हाँ आने में ही होगा, सामान आ जाएगा 11:40 या 11:45 तक, तो फिर ब्रेक ले लेंगे। पहले 7 क्वेश्चन कर लेंगे ये, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। आइए जी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब माइक बंद कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए और गौर फरमाइएगा मेरे शब्दों पे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। पहले सेट पे आ जाओ आप। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस सेट के 3-4 मेंबर आपने खोल लेने हैं, जिससे आपको इस सेट का ट्रेंड पता लग जाएगा कि इसके मेंबर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कैसे, समझाता हूँ। पहला लेट से एस मैं यूज़ कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं नेचुरल नंबर यहाँ पुट करना स्टार्ट करूँगा। 1 पुट करूँगा 1 आएगा, 2 पुट करूँगा 1/2 आएगा, 3 पुट करूँगा 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। आप मेरे को बताइए सर इस सेट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, वैल्यूज़ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग कहाँ से है यार, ये 0.5 आएगा, 0.33 आएगा, 0.25 आएगा, 0.2 आएगा, तो कंटिन्यूसली वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, फॉल नहीं कर रही हैं, गिर रही हैं। तो अगर वैल्यूज़ गिर रही हैं तो इस बात की श्योरिटी ले ली जाए, इस सेट में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो 1 से बड़ा होगा। तो 1 क्या बनेगा, इसका सुप्रीमम बनेगा क्या भाई? सबसे छोटा अपर बाउंड कौन होगा, 1 ही तो होगा। तो यानी इसका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ एस क्या है, 1 है, और वो एस के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है? करता है। आप देखें ये वैल्यूज़ गिरती गिरती कहाँ तक जा सकती हैं, क्या लगता है आपको? 0। भाई जब आप n को इन्फिनिटी, मतलब आप देखें ना लास्ट वैल्यू कैसे पता लगेगी, n को लिमिट लगा दें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। या इतना दिमाग ना भी लगाओ तो आप सीधा देख लो, ये गिरते गिरते सर कहाँ तक जा सकती है वैल्यू, 0, नेगेटिव तो जाएगी नहीं। तो इसका इन्फीमम क्या होगा, 0 होगा क्या? क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं मिलेगी ना। और आप देखें इसमें 0 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा सर। आप कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर रख दें, क्या वैल्यू वो 0 आ पाएगी? भाई वो 0.00000 ऐसे चली जाएगी। तो इसका जो इन्फीमम है वो 0 है, लेकिन 0 सेट से बिलोंग नहीं करता है। मुझे बताओ पहले, क्या ये दोनों बातें हजम होती हैं? फिर आगे चलेंगे, है ना। कि हमने देखा इस सेट में कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है, और 1 से बड़ी नहीं जाएगी तो सुप्रीमम इसका 1 हो गया, क्योंकि सबसे छोटा अपर बाउंड 1 ही बनेगा। और इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू क्या जा सकती है, 0, वो जाएगी नहीं हालांकि, क्योंकि 0 कब आएगा, जब आप n को क्या टेंड करोगे, इन्फिनिटी। ऐसा है ना, देखो
मतलब मैं लगाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब इस लिमिट का वैल्यू कितना आएगा जी? 0। और आप ऐसे भी ना सोचो तो सर 1/x का ग्राफ जानते हो कैसा आता है? झूलेलाल ऐसे। तो जब x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे तो ग्राफ की वैल्यू किसको अप्रोच करती है? 0 को। तो ऐसे है। सेकंड वाले में आ जाओ। देखो इसमें अपन इसके 4-5 टर्म खोलते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा सर? ये -1 आएगा ना। 2 रखेंगे तो बोलो 1/2। सर 3 रखेंगे तो अरे बोल दो ना कितना आएगा? हाँ -1/3। मैं भावनाओं में बह गया। 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 1/4 एंड -1/5 सो ऑन। अब आप देखें यार नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की टर्म चल रही है। ये तो बड़ा मसला आ गया जी। आप एक काम करें, नेगेटिव वालों को अलग से एनालाइज करते हैं और पॉजिटिव वालों को अलग से करते हैं। तो मैं एक टर्म और लिख लेता हूँ ताकि मेरे को पिक्चर क्लियर हो जाए। पहले नेगेटिव में देखते हैं। -1 से वैल्यू कहाँ चली गई? -0.33। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी बोल दो यार? -0.2 आएगी क्या? और पॉजिटिव में देखेंगे तो ये 0.5 है। ये कितना आएगा जनाब? 0.25। ये 0.1 और फिर 6 ऐसा आएगा। आप मुझे बताएं पॉजिटिव में जब मैं देख रहा हूं तो वैल्यूज गिर रही हैं कि बढ़ रही हैं? गिर रही हैं। यहाँ से यहाँ अपन गए, वैल्यू गिरी, फिर वैल्यू और गिरी। मतलब पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी फिर आपके हिसाब से सेट के अंदर? 1/2। तो क्या मुझे सुप्रीमम पता चल गया? बोलो। तो इसका सुप्रीमम क्या आने वाला है? 1/। और ये क्या 1/2 सेट के अंदर मौजूद है? आप कहेंगे जी है। अब नेगेटिव में आ जाते हैं जी। नेगेटिव में पहले -1 था, -0.33 आया, -0.2 आ गया। तो वैल्यूज़ इंक्रीज कर रही हैं कि डिक्रीज कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं। देखो, और इंक्रीज कर रही हैं तो मतलब मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि -1 से कोई भी छोटी वैल्यू मेरे को नहीं मिलेगी। तो क्या मुझे इसका इन्फिमम पता चला क्या? कितना आएगा? और अभी -1 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। समझ में आया क्या? ये वाला एक बारी आप बनाओ ना मेरे लिए। इसका एक बारी आप करो ट्राई, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अगर समझ आई तो चीज़ आपको, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, कोई मसले वाली बात है नहीं। देखो अपने साथ और समझ आ गया तो ये वाला फिर आप बना के दिखाओ मेरे को कि इसमें सुप्रीमम है क्या, इन्फीमम है क्या, और है तो क्या वैल्यू है, और सेट से है या नहीं है। दोनों निकाल लो आप, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों जज कर लो, फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं। सोच लो, अभी तो मन बना लो यार, ऐसे मत करो। देखो आप नहीं, ये तो मतलब नेचुरल नंबर, एन तो नेचुरल नंबर है ना। आप तो ये बताओ क्या आप कोई सुप्रीमम और इन्फीमम सोच पा रहे हो? पहली बात नहीं होगा ना, वो नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो सेट का मेंबर है कि नहीं है, ये बताना है। तो खोलते हैं। 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2, फिर -3, फिर 4, -5 एंड सो ऑन। सर नेगेटिव में वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं?
डिक्रीज करती जा रही है ना वैल्यूज़। पॉजिटिव में वैल्यूज़ ग्रो करती जा रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। आप देख रहे हैं नेगेटिव में वैल्यूज़ गिरती ही चली जा रही हैं, पॉजिटिव में बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो क्या यहाँ पर आप सुप्रीमम और इन्फीमम सोच पाएंगे? नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को, कैसे कह रहा हूँ मैं? भाई ये पॉजिटिव वाली इंक्रीज होते होते कहाँ पे जाके रुकेगी? इन्फिनिटी। नेगेटिव वाली कहाँ जाके रुकेगी भैया? वो भी इन्फिनिटी यार। तो यहाँ पर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। और नहीं करता है तो सेट कैसा हुआ? बाउंडेड हुआ कि अनबाउंडेड हुआ? अनबाउंडेड सेट का केस है ये। अब क्योंकि अनबाउंडेड है तो सुप्रीमम और इन्फीमम हम नहीं सोच सकते। अगले वाला ट्राई करोगे आप लोग? एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैच करेंगे। या ना अभी इसको मत करो आप लोग, ये थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है। आप इससे नीचे वाले को करो, 5वें को ट्राई करो। पहले इसको मैच करेंगे, ये मैं ही करवाऊंगा। 5वां करो एक बारी ट्राई, फिर डिस्कस करेंगे। हुआ क्या 5th? सुप्रीमम या इन्फीमम कुछ सोच पा रहे हैं आप? सुप्रीमम कितना सोच पा रहे हैं आप? सुप्रीमम और इन्फीमम चलो देखते हैं। आप ये देखें, इसमें हम मेंबर ओपन करना स्टार्ट करते हैं। 1 रखेंगे तो कितना आएगा जनाब? 7। 2 रखेंगे तो कितना आएगा जी? 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया जी। 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 3 15 हो गया। और 4 रखेंगे तो 16, और 16 और 3 कितना होता है जी? एंड सो ऑन। अब बात है कि इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये देखते हैं। ये 7 है, ये कितना आएगा? 5.5। ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा बोलो तो? 4 अरे बोल दो यार, 7.5 आएगा ना? हाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैल्यूज़ इसकी कॉन्टिन्यूसली गिर रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं? वैल्यूज़ यहाँ पर गिर रही हैं। तो कोई भी वैल्यू, इस बात को लेकर तो हम श्योर हैं कि 7 से बड़ी, रुक जाइए, सुप्रीमम 7 आ गया इसमें, और 7 इस सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब बात है कि इन्फीमम, हम ये देख रहे हैं कि वैल्यूज़ गिर रही हैं, बट अब ये जज करना है कहाँ तक गिर रही हैं। आप देखें आगे जाने पे वैल्यूज़ मेरी कम हो रही हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को कब मिलेगी? जब मैं n को कहाँ पहुँचा दूंगा? इन्फिनिटी पे। सोचो, मैं आगे जा रहा हूँ, मतलब n की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मेरी सेट की वैल्यू गिरती जा रही है। तो मेरे को सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी जाकर? जब मेरा n किसको टेंड कर जाएगा? इन्फिनिटी। तो मुझे इन्फीमम देखने के लिए इस पे लगाना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4n+3 डिवाइड बाय n। आप देखें सर ऊपर नीचे, मतलब ऊपर से n कॉमन ले लें क्या? अरे वो तो खैर आपको आता है, मैं तो अभी नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो क्या होता है कि जब इन्फिनिटी लिमिट होती है, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल का डिग्री सेम है, तो कोफिशिएंट्स का क्या आ जाता है? सीधा रेशो। हाँ, वो बात सारी सही है, बट मैं तो अभी ये मान के चल रहा हूँ ना कि भैया अपने को नहीं आता है, लिमिट्स में अपन वो चीज़ सीखेंगे। इन्फिनिटी कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, लिमिट आ गया 4।
यानी सबसे छोटी वैल्यू मेरे को इसमें क्या देखने को मिल सकती है, 4 देखने को मिलेगी। लेकिन कब, जब n किसको अप्रोच करेगा, तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट किया, क्या किया ना, 4। लेकिन 4 इस सेट का मेंबर, हाँ वेरी गुड। अब एक काम करो, मैं ब्रेक लेता हूं, तब तक आप ये तीनों करो एक बारी ट्राई।